हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सो आज मैं आप सबसे एक सॉल्यूशन लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूँ कैसे नहीं। कल कार्तिक के स्कूल गई थी। तब इसकी मैम ने बोला कि ये स्कूल में कुछ मतलब इस ओरल ना वीक कुछ नहीं करता। मैं आप लोगों को कई बार अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि अपना होमवर्क खुद से करता है। थोड़े से गाइडेंस देने पड़ते हैं बच्चों को, क्योंकि अभी छोटा है, इतना वो खुद अकेले नहीं कर सकता, तो थोड़े थोड़े गाइडेंस देने पड़ते हैं। ये घर में नॉर्मल है, स्कूल में कुछ नहीं बोलता, ओरल भी नहीं देता। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिखा के भेजूंगी, ये स्कूल में जाके चुप, कुछ नहीं बोल पाता। मेरे को गाइस समझ में नहीं आता कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि मैंने इसको प्यार से समझा लिया, डांट के समझा लिया, हर तरीके से मैंने समझा लिया, लेकिन ये स्कूल में जाके मैम के आगे कुछ नहीं बोलता है। मैम गुड मॉर्निंग भी बोलेगी तो ऐसे चुप ही रहेगा या स्माइल पास कर देगा। ऐसा नहीं है। ये 1 साल रियान में गया है, रियान इंटरनेशनल में। ये वहाँ सही से बोलता था, खेलता पीलता, वहाँ कभी इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई। ये 1.5 साल प्ले में ब्लूमिंग फ्लावर जो स्कूल है यहाँ उसमें गया है, ब्लूमिंग फ्लावर स्कूल में गए हैं, ब्लूमिंग फ्लावर स्कूल में गए हैं, वहाँ इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई। ये ट्यूशन जाता है, वहाँ बात घूम रही ना, तो मेरे से बात नहीं हो पा रही। ठीक है। सो ट्यूशन से इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है। इसकी मैडम से भी मैंने कई बार पूछा है कि मैम ये ट्यूशन में कैसे रहता है, तो मैम का रिप्लाई कुछ नहीं, ये कोई ऐसी शैतानी नहीं करता ट्यूशन में कि इसको डांटने की ज़रूरत पड़े। इसको जैसे होमवर्क बोलते हैं ये वैसे ही होमवर्क करता है, क्लास वर्क जो भी ट्यूशन में मैम इसको काम देती है वो करता है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे कर देता है, वो उसको मिटो के ये दोबारा से कर लेता है, लेकिन स्कूल में ही ऐसा ये क्यों करता है मेरे को समझ में नहीं आता। तो मैं इसको रोज़ जाती हूँ स्कूल में, इसको समझाती, खा लो आप खा लो, इसको रोज़ समझा के भेजती हूँ कि बेटा आज किसी से लड़ाई नहीं करनी, होमवर्क करके आना है सारा। आधा मैथ का होमवर्क करके आएगा पूरा, इंग्लिश का भी करके आएगा, लेकिन हिंदी का नहीं करके आता, क्योंकि हिंदी में थोड़ा इसका हाथ कमज़ोर है। ये इसको हिंदी में मतलब ऐसे ब्लैक बोर्ड से देखने में, सामने से देखने में और यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे को। अभी इसको आदत नहीं बनी है, थोड़ी धीरे धीरे बन रही है आदत। मैं कहा मैम कर लेगा, कर रहा है मैम, वो धीरे धीरे ट्राई कर रहा है। अब मैं उसके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि बिकॉज अभी वो सिर्फ 4 साल का है। अब इतने से 4 साल के बच्चे को हम अपनी तरीके से चलाएंगे। एक एक तरीके से सही भी है कि बच्चे को कुछ वो जो से बच्चे अच्छा अच्छा कर लेते हैं ना, वो सारे बच्चे कार्तिक से बड़े हैं। कुछ 5.5 साल के, कुछ 5 साल के, कुछ 6 साल के हैं, ऐसे ऐसे है। और ये क्लास में सबसे छोटा है, कार्तिक सबसे छोटा है। ये सिर्फ 4 साल का था तब इसका एडमिशन हो गया था सेंट मैरी में, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन सारे बच्चे इसके क्लास में बड़े हैं, तो ये ना थोड़ा उन बच्चों के साथ कनेक्ट करने में कंफ्यूज हो रहा है क्या हो रहा है। थोड़ा बच्चे उसको बोलते भी ना, गुली वगैरह करते, तो ये ऐसा हो जाता कि नहीं ये मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते। सिर्फ इसका क्लास में एक ही फ्रेंड है, उसका नाम है अभिनव। पतिदेव मेरे सामने बैठे हुए, इसलिए मेरे को थोड़ी सी बात करने में, तो अभिनव से ही ये बात करता है। अगर अभिनव और इन दोनों को अलग अलग बिठा दिया जाए तो अभिनव भी रोता है, और फिर ये मेरे को घर आके A to Z सब कुछ बताता है कि मम्मा ये मेरे फ्रेंड है। अभी इसने मेरे को 2 फ्रेंड्स के और नाम बताए हैं, जो कि एक का नाम अमन है, एक एक का नाम देविक है। ये 2 फ्रेंड है। एक का और बताया था जो कि मेरे को नाम याद नहीं है। लेकिन जब बच्चा मेरे को स्कूल की इतनी सारी बातें मेरे को आके बता रहा है कि मम्मा इस बच्चे ने मेरे को ऐसे मारा, इस बच्चे ने मेरे को ऐसे मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा। मैंने कई बार आपको अपनी वीडियो में भी दिखा रखी कि यहाँ पर पूरे में इसके नाखून ऐसे यूँ लगे हुए आए हैं, कभी सर पे चोट लगी हुई है। मैंने आप सबको सब दिखा रखा है। लेकिन शी टोल्ड मैम फिर भी कि ये सबको मारता है, ये सबको मारता है। मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रही कि ये क्यों मारता है सबको।
शरारती है थोड़ा नटखट है, लेकिन मारना, ये पहले कभी ऐसे नहीं मारता। तो ये कहीं पर भी जाता है ना, मस्त मलंग होके सिर्फ खेलता है। अभी इसको सिर्फ ये पता है कि मेरे को खेलना है। तो मैम श्रीराम, कल मैम ने बताया कि मैं इसको ऐसे बिजी रखती हूँ कि बच्चों के पास ना जाए। मैम उसको ऐसे गोल गोल घुमाती है, क्लास में पूरे चक्कर लगवाती है, पनिशमेंट टाइप। मतलब मेरे को ना थोड़ा बुरा लगा ये सुनकर कि मैम ने ऐसे बोला। तब मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैम ने बोला इसको काउंसलिंग मैम से मिलवाना है। तो काउंसलिंग मैम आ नहीं रही है, तो उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर जाके उनसे मिला जाएगा। अब वो अपॉइंटमेंट पता नहीं कब मिलेगी कब नहीं। बस ये है, इतने में मेरे पास फिर से कोई कंप्लेंट ना आ जाए, प्रिंसिपल मैम बुला ना ले। तो प्रिंसिपल मैम ने एक ही चीज़ बोली, जो हम यहाँ देख रहे हैं हम वही बोलेंगे। उनकी भी बात सही है, लेकिन ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, इतना एग्रेसिव ये घर में नहीं होता। ठीक है, हम 24 घंटे रहते हैं घर में। इसके पास कोई नया बच्चा आता है ना, तो ये उसके साथ खेलना ही चाहता है, कार्तिक। तो पता नहीं क्यों ये स्कूल में जाके ही, पहली बात ये किसी से बात नहीं करता। ठीक है, ये मैम का ही कहना है, ये कुछ जवाब नहीं देता, ये किसी से कुछ बात नहीं करता, चुप बैठा रहता है। क्यों चुप बैठा रहता है? और एक तरफ ये बच्चों को मार रहा है, एक तरफ इसके यहाँ नखून, यहाँ चोट लगी हुई है, अरे खून आ रहा है चोट में से, कभी नाक पे चोट लगी हुई, कभी हाथों पे नखूनों के निशान है। तो ये चुप ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अगर आप कह रहे हो वो क्लास में बात नहीं कर रहा, हाँ ये चीज़ मैं मानती हूँ, क्योंकि वो इसे खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नई जगह जब जाता है ये शांत रहता है तो 2-4 दिन, लेकिन फिर ये ऐसे खुलता है ना कि ये सब कुछ अपना समझता है कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। तो भाई ये स्कूल में जाके इतना अग्रेसिव क्यों हो जाता है? मैं तो रोज समझा के भेजती हूँ, कहता मम्मा पहले मेरे को मारते हैं फिर मैं मारता हूँ। तो अब यहाँ किसका यकीन करा जाए, मैडम का या बच्चे का? मैडम तो क्लास में होती नहीं, क्योंकि पीरियड वाइज मैडम चेंज होती रहती है। हिंदी के पीरियड में दूसरी, मैथ के पीरियड में दूसरी, इंग्लिश के पीरियड में दूसरी, लेकिन इसकी मैथ और इंग्लिश की टीचर एक ही है, क्लास टीचर इसकी कार्तिक। तो ये 2 पीरियड में तो मैम रहती है, हिंदी के पीरियड में मैम नहीं होती। तो हिंदी में भी ये कुछ नहीं करता, स्कूल में कुछ नहीं करके आता है, बल्कि मैथ का और इंग्लिश का ये करके आता है। व्यंजन शुरू हो गए हैं इसके 2 अक्षर वाले, ये नहीं करके आता। लेकिन ये मैथ और इंग्लिश का करके आता है, तो हिंदी का ही क्यों नहीं करता? घर में भी तो मैं कराती हूँ ना इससे हिंदी का, तो ये स्कूल में क्यों नहीं करता? मैम बोलती मैं बहुत ज़ोर दूंगी जब जाके मैथ का और इंग्लिश का काम करता है। तो मैं कहा मैम आप थोड़ा ध्यान दो, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और मैंने ये भी बोला कि मैम अभी ये बहुत छोटा है सारे बच्चों में भी, तो ये सब कुछ एकदम से इसके पास हैंडल नहीं कर सकता। गाने चला रहे पीछे से। मैं मेरी ये चीज़ें सोच सोच के ना मेरे यूं ही सर का दर्द रहता है। ठीक है, सो कैसे करूँ मैं ये चीज़ हैंडल, कि मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे करूँ ये हैंडल। कार्तिक, हर बच्चा शैतान होता है, लेकिन ये है शैतान, मैं नहीं कह रही शैतान नहीं है, लेकिन हर टाइम इसकी गलती कैसे हो सकती है? हुँ? मैडम इसी को ही बोलती रहती है, ये देख यहीं देख रहे हैं दोनों माँ बेटी। ये देखिए, ओहो! ओहो! देख लिए इन्होंने, मैं वीडियो बना रही हूँ। इनको भी लेके गई थी मैम के पास, और इनका रिएक्शन बस चुप बैठ के सुन रहे थे। एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला कि मैम आप देखो कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। आप खैर जब काउंसलर मैम की अपॉइंटमेंट मिलेगी तब उनसे बात होएगी, तब वो स्कूल में ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगी, देखेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है कार्तिक, तो तब पता चलेगा। लेकिन अभी मेरे को फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कैसे हैंडल करूँ। सो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो मम्मा ये फेस कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे से अब हैंडल नहीं हो रहा है। मैंने इन्हें बोल दिया कि अब आप हैंडल करो, लेकिन फिर भी मन में बात चलती, दिमाग में बात चलती रहती है कि मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, बस यही है।